हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ख़त्म करेंगे और इसके आगे जो भी कुछ है उसको हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे वेग समीकरण। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वेग समीकरण। किसका पढ़े थे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया का हम लोग पढ़े थे। दोस्तों, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यही था हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का वेग हम लोग कैसे निकाले थे, वही चीज यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, देख लीजिए अच्छे से। ये था इक्वेशन किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन दोस्तों था ये। आए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि T1 टाइम के लिए और T2 टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए और T2 टाइम के लिए वेग समीकरण कैसे निकालेंगे। दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण A1 है। प्रारंभिक सांद्रण क्या दोस्तों? A1 है। किसका है? अभिकारक का। और T1 और T2 समय के पश्चात सांद्रण जो हो जाता है A-X1 और A-X2। T1 के बाद सांद्रण होता है A-X1। T2 के बाद सांद्रण जो होता है A-X2 होता है। दोस्तों, वही देखिए यहाँ लिख दिया हुआ है। इसको आप इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? A एक अभिकारक है, B ऐसा कुछ दिया हुआ है। सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण मान लेते हैं A है, ये 0 हो जाएगा। T1 टाइम के बाद ये हो जाएगा A-X1, ये हो जाएगा X। और T2 टाइम के बाद क्या हो जाएगा? A-X2, ये हो जाएगा X2। बस यही चीज को आपके स्लाइड में डाल दिया गया है एक भाषा के रूप में कि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण A है। देखिए लिखा हुआ A है। T1 समय के बाद A-X1, T1 समय A-X1 और T2 समय के बाद क्या है? A-X2 है। A-X2 है। आए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषता क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषता। तो दोस्तों, पहला विशेषता है सभी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं समीकरण। सबसे पहला पॉइंट यह ये है। दूसरा देखिए पॉइंट, देखिए क्या है इसी को, सभी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं समीकरण। किसी भी कोटि का एक समीकरण, ये मतलब प्रथम कोटि का ये समीकरण है जिसे कि हम लोग क्या किए थे? डिराइव किए थे। हम लोग क्या किए थे? डिराइव किए थे। किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। आपको हम बताए भी थे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्या T बराबर 2.303, यह K होगा, log A बाय A-X होगा। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है। T बराबर क्या है? 2.303 डिवाइड बाय K log A-X हो जाएगा। अब चूंकि आपको निकालना है, यदि दो विभिन्न समय अंतरालों, मतलब T1 में निकालना है और T2 में निकालना है, पहले बोल दिया गया है T1 T2 के लिए। यदि विभिन्न समय अंतरालों में अभिकारक के सांद्रण ज्ञात हो और सांद्रण के इन मानों को उपयुक्त समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब यदि T1 टाइम में आपको अभिकारक का सांद्रण पता है और T2 टाइम में अभिकारक का सांद्रण भी पता है, उसके बाद क्या होगा? T1 टाइम के लिए निकालेंगे हम लोग और T2 टाइम के लिए निकालेंगे हम। और K का मान तो हमेशा क्या होती है दोस्तों? अपरिवर्तित रहती है। तो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होने से K का मान में परिवर्तन नहीं होता है। कहने में क्या है? यदि अभिकारक का सांद्रण है, यदि अभिकारक का सांद्रण है
और अलग 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 समय में सांद्रण क्या होती है? यदि अलग अलग होती है के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोलेंगे? अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होने से के का मान परिवर्तन नहीं होता है। कहने में क्या है? यदि T1 टाइम में सांद्रण अलग है, T2 टाइम में सांद्रण अलग है, इसके लिए कहेंगे K1 के का मान वैरी कर जाता है, के का मान अलग हो जाता है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं, के का मान वैरी नहीं करता है दोस्तों। मान ले, हम लोग मान लेते हैं नया सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का m गुना है। मतलब क्या? जो नया सांद्रण है प्रारंभिक सांद्रण से क्या है? m गुना है। कहने में क्या हुआ कि यदि प्रारंभिक सांद्रण a है, कुछ समय के सांद्रण क्या होता है? a इंटू m हो जाता है। देखिए दोस्तों वही लिखा हुआ है। देखिए क्या है फॉर्मूला, देखिए क्या था? T, देखिए फॉर्मूला बराबर K बराबर 2.303 डिवाइड बाय T log A बाय A माइनस एक्स था। प्रारंभिक सांद्रण हम लोग मान लेते दोस्तों क्या? m मान लेते हैं। m गुना बोल रहा है, नया सांद्रण जो है प्रारंभिक सांद्रण का m गुना है। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? a बराबर क्या हो जाएगा? am हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा? mx हो जाएगा। कहानी में इसको ऐसे समझिए आप, a है और b में बन रहा है। प्रारंभिक सांद्रण दोस्तों a है और इसी को नया सांद्रण बना देते हैं, नया कोंक बना देते हैं, a इंटू m हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि m से गुना की मतलब सांद्रण को बढ़ा दिए आप, सांद्रण की क्वांटिटी को, सांद्रण की मात्रा को आपने बढ़ा दिया, इसलिए यहां दोस्तों क्या हो गया? a बराबर a इंटू m हो गया। वही देखिए दोस्तों लिखा हुआ a m इंटू a। प्रारंभिक क्या? नया सांद्रण a इंटू m था, नया a m इंटू n, और क्या था? अंतिम कुछ समय के बाद माइनस m इंटू एक्स हो जाएगा। समझे कुछ? क्या प्रारंभिक सांद्रण देखिए ये था, प्रारंभिक सांद्रण a था, इसको बढ़ा के a इंटू एम कर दिए, नया सांद्रण a इंटू एम। अब ये समाप्त होगा दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा समाप्त में? ये यदि a था तो ये x, अब m है तो ये भी हो जाएगा m इंटू एक्स हो जाएगा। रिमेनिंग क्या होगा दोस्तों? रिमेनिंग हो जाएगा am माइनस ए एक्स, सॉरी am माइनस एम एक्स हो जाएगा। ये रिमेनिंग हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ए एक्स बोला करते थे हम लोग दोस्त पहले। वही यहां देखिए ए है प्रारंभिक, एक्स है अंतिम। तो प्रारंभिक m इंटू ए देखिए दिया हुआ है, x क्या? m इंटू ए, m इंटू एक्स देखिए दे दिया गया। ये तो रिमेनिंग है ना, a माइनस एम इंटू एक्स रिमेनिंग है, वही रिमेनिंग यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो क्या है? अब देखिए क्या है? 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग a बाय a माइनस एक्स, पहले ये था, अब m से मल्टीप्लाई किए थे, m a माइनस एम एक्स हो गया आपका। अभिक्रिया की अर्ध आयु, सिंपल सी बात है, कल बताए थे दोस्तों अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं? क्या बताए थे? अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं हम लोग कल बतलाए थे दोस्तों। तो अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं? अभिकारक का जो सांद्रण होगा उसको आधा समाप्त होने में जितना समय लगेगा वही दोस्तों क्या कहलाएगा? अर्ध आयु कहलाएगा। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पढ़े थे वहां पे अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या था? याद कीजिए, वहां पर अर्ध आयु के लिए फॉर्मूला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए a/2 के। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयु देखेंगे तो अर्ध आयु जो है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। लेकिन
प्रथम ऑर्डर रिएक्शन में जब अर्ध आयु निकालेंगे तो आप देखिएगा दोस्तों, अर्ध आयु जो है सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आइए देखिए कैसे निकाल दे दोस्तों। अर्ध आयु को देखिए क्या रिप्रेजेंट किया गया, टी हाफ से अर्ध आयु को रिप्रेजेंट किया गया है, ये टी हाफ हो गया। और दूसरा देखिए दोस्तों, इसको मैं एक इक्वेशंस लिखता हूं, ए बी बन रहा है उत्पाद, इनिशियल एक्स है, इनिशियल 0 है, ये क्या है दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रण है। कुछ समय के बाद, मतलब सिंपल आधा, कुछ समय के बाद x समाप्त होगा, ये क्या x बनेगा, रिमेनिंग कितना होगा, शेष a माइनस एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों x। तो मैंने क्या बोला, अर्ध आयु के लिए मैंने क्या बोला था, अभिकारक में जो भी सांद्रण दिया हुआ है, अभिकारक में जो भी सांद्रण दिया हुआ है, जब वो आधा समाप्त हो जाए, इसका मतलब x बराबर क्या हो जाए दोस्तों, a/2 हो जाए, क्या हो जाए, a/2 हो जाए, तब तो बोलेंगे आधा समाप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, t बराबर क्या होता है 2.303 डिवाइड बाय k लॉग, ये होता है फॉर्मूला a/a माइनस एक्स, या तो समझ गए, मैंने कल निकाला भी था। अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, x का मान a/2 पुट करेंगे, x का मान a/2 पुट कीजिए, तो t बराबर क्या होगा दोस्तों 2.303 डिवाइड बाय k लॉग हो जाएगा दोस्तों क्या, a/a माइनस a/2 हो जाएगा दोस्तों। देखिए t बराबर क्या होगा 2.303 डिवाइड बाय k लॉग, a क्या हो जाएगा दोस्तों 2 चल जाएगा ऊपर, 2a माइनस a हो जाएगा दोस्तों आपका। अब t बराबर हो जाएगा क्या 2.303 डिवाइड बाय k लॉग क्या हो जाएगा 2a/a, इसको दोनों काट दीजिए आप, क्या हो जाएगा t बराबर, क्योंकि ये अर्ध आयु, तो अर्ध आयु है तो क्या 1/2 रिप्रेजेंट कर दीजिए अर्ध आयु को, क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय k लॉग 2 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, log 2 का मान हम लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे, log 2 का मान हम लोग पुट करेंगे। और log 2 का देखिए मान होता क्या है दोस्तों, था इसको अपने अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद हम लोग मिटाएंगे। देखिए मान क्या होता है, इसको आगे हम लोग देखिए कैसे करेंगे। अर्ध आयु 1/2 बराबर 2.303 इंटू लॉग 2 का मान होता है 0.3111 होता है, और डिवाइड में क्या दिया है, k दिया है। जब इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका देखिए दोस्तों वैल्यू आएगा 0.6931 डिवाइड बाय k होगा। देखिए तो ये अर्ध आयु किसका है, ये अर्ध आयु है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये अर्ध आयु आपका है। तो देखिए क्या है, क्या अर्ध आयु फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में का क्या कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, सवाल ये है दोस्त, बताइए जरा, क्या कहीं पे ए नाम का कोई वर्ड है, एक ही कंसंट्रेशन दिया है, तो निश्चित तौर पे कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं अर्ध आयु जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कभी भी सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। आगे दोस्तों देखिए क्या है, देखिए आपके देखिए स्लाइड में दिया है के बराबर, देखिए मान दे दिया है, ये टाइम है, अर्ध आयु कर दिया गया है, एक्स बराबर a/2 देखिए कर दिया गया क्लियर। जब इसको देखिए हल किया गया 2.303 डिवाइड बाय टी हाफ लॉग 2, अब देखिए लॉग 2 का जब मान पुट करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे, कितना देखिए आ जाएगा, के बराबर इतना कुछ आ जाएगा, देख लीजिए क्लियर। तो यहाँ इस समीकरण से क्या पता चल रहा है,
इस समीकरण से आपको ये पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो अर्ध आयु होता है वो निर्भर नहीं करता है किसके ऊपर, सांद्रण के ऊपर। लेकिन वही जब हम लोग पढ़ रहे थे किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए अर्ध आयु वह सांद्रण पर निर्भर करता था। देखिए दोस्तों यहीं पे कुछ क्या लिख दिया गया क्लियर। इससे दोस्तों क्या स्पष्ट, क्या इस टर्म में कहीं पे सांद्रण ए नाम का कोई सांद्रण है? सवाल दोस्तों यहां ये है, ए नाम का क्या कोई सांद्रण है? तो क्लियर दिख रहा है ए नाम का किसी भी प्रकार का सांद्रण नहीं है, साफो साफ दिख रहा है दोस्तों। वही लिखा हो, इससे स्पष्ट होता है टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, यदि अभिक्रिया का वेग, वेग मीन्स क्या, रेट dx/dt और log a - x के बीच लेखाचित्र अंकित किया जाए तो प्राप्त वक्र की प्रकृति सीधी रेखा होगी। क्या होगी दोस्तों? हमेशा सीधी रेखा होगी। देखिए वही दिया हुआ यहां पर dx, यहां देखिए dx वर्सेस log a - x कर दिया गया। जब इसको ग्राफ में खींचिएगा, प्लॉट कीजिएगा, क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आपका फॉर्मेशन होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होगा? क्योंकि आपने लिखा था क्या, dx/dt मीन्स रेट, r बराबर क्या होता है, k इंटू a - x पावर 1 होता है। अब लेकिन आपको दे दिया किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ 1 हो जाएगा दोस्तों। मतलब r बराबर क्या, k a - x पावर 1, यही r को dx/dt करते, इसको मानते हैं क्या दोस्तों, y, इसको मानते हैं कांस्टेंट k, ये क्या दोस्तों x, तो ये हो गया y बराबर k इंटू x हो गया। देख ली क्लियर। तो y बराबर k इंटू एक्स किस प्रकार का रेखा देगा आपको, निश्चित तौर पे स्ट्रेट लाइन रेखा देगा। यदि इसका स्लोप पूछा जाए दोस्तों, स्लोप क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा स्लोप इसका। दोस्तों आज हम लोग पढ़े फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आज हम लोग क्या किए, कंप्लीट रूप से पढ़ लिए। इसमें क्या पढ़े, फर्स्ट ऑर्डर का वेग समीकरण तो पढ़े, दूसरा क्या पॉइंट पढ़े हम लोग, वेग समीकरण से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयु कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हम लोग ये पढ़ लिए। तीसरा पॉइंट क्या पढ़े, यदि रेट को dx/dt मान लेंगे और सांद्रण को a - x मान लेंगे, उसका रेखा चित्र मीन्स उसका डायग्राम दोस्तों कैसे बनेगा, हम लोग ये पढ़े। देख लीजिए क्या क्या पढ़े, देख लीजिए क्लियर, ये हम लोग पढ़ लिए। किस प्रकार से डायग्राम बनेगा हम लोग स्टडी किए। दोस्तों यदि इस पार्ट में यदि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी होता है, निश्चित तौर पे आप हमें बतलाइए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों अपने सेशन को आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।